आनंद कोठारी एग्री हॉर्टिकल्चर चैम्बर के एग्री हॉर्टिकल्चर कमेटी के माध्यम से इस प्रेस वार्तालाप में आप सभी प्रेस महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये सेमिनार चैम्बर भवन में चैम्बर की आहारी कमेटी द्वारा झारखंड के कृषि उत्पाद का अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के विकास के संदर्भ में आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार के अंदर में रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स, एयरपोर्ट के सीनियर ऑफिसर्स, सी पोर्ट के सीनियर ऑफिसर्स, ड्राई पोर्ट के सीनियर ऑफिसर्स, कृषि विभाग के, नबार्ड के, अन्य लाइन डिपार्टमेंट के सारे लोग इस सेमिनार में उपस्थित होंगे, अपनी भागीदारी देंगे, अपनी सक्रिय भागीदारी देंगे। इसके अलावा राज्य भर से जितने भी एफपीओ हैं, एफपीसी हैं, जितने भी एनजीओज हैं और प्रगतिशील किसान हैं, एग्रो ट्रेडर्स हैं, एग्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस सेमिनार में भाग लेंगे। झारखंड राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 75% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। झारखंड राज्य कृषि उत्पाद के लिए, सब्जी उत्पाद के लिए, फल उत्पाद के लिए, मेडिसिनल प्लांट के उत्पाद के लिए यहाँ की आबहवा, यहाँ की ज़मीन काफ़ी अनुकूल है। यहाँ करीब वन थर्ड क्षेत्र में वन है, जिससे जहाँ पर कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का काफ़ी भारी मात्रा में उत्पादन होता है। किसान काफ़ी मेहनत हैं, उत्पादन करते हैं, लेकिन किसानों को सही कीमत नहीं मिलता है। झारखंड के अंदर में आज किसानों के उत्पाद के मार्केटिंग के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है। जितनी भी कृषि बाजार समिति हैं, कृषि बाजार समिति के अंदर में व्यापारियों का दुकान है, लेकिन कोई भी किसान झारखंड के किसी भी बाजार समिति में आकर के अपना सब्जी फल की बिक्री नहीं करता और वहाँ से सब्जी फिर बाहर जाती नहीं है। यहाँ पर मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, यहाँ पर मार्केटिंग का इकोसिस्टम के अभाव के अंदर में किसानों को औने पौने दाम पर बिचौलिया को अपनी सामग्री बेच नहीं पाती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और इस कारण यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में पलायन होता है, ग्रामीणों में अशांति है। चैम्बर ने ये बीड़ा उठाया है कि राज्य में अनुकूल किसानों के उत्पाद के मार्केटिंग के लिए इंटर स्टेट लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हो, इकोसिस्टम का डेवलप हो और यहाँ के किसानों को, यहाँ के एफपीओ को, यहाँ के एफपीसी को, यहाँ के प्रगतिशील किसान को, यहाँ के खाद्यान्न के व्यापारी को, खाद्यान्न के उद्योग को सही जानकारी दी जाए। उन्हें बताया जाए कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, मार्केटिंग को डेवलप करने के लिए, कृषि को विकास करने की क्या क्या योजनाएं हैं, उन्हें सारी जानकारी दी। और आज के इस बैठक के अंदर में मुख्यतः लॉजिस्टिक की हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आसानी से किसान राष्ट्र के हर शहर में यहाँ से सब्जी, फल और खाद्यान्न की मार्केटिंग कर सके। इसके साथ साथ में यहाँ से कृषि उत्पाद का निर्यात कर सके। मुझे पूरा विश्वास है आज की जो सरकार है और जो हेमंत सरकार जो आज जो योग्य और काफ़ी डायनेमिक मुख्यमंत्री हैं और अभी स्पेन और स्वीडन घूम करके आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जो प्रेजेंट मंत्रिमंडल का टीम है, जो हमारे कृषि मंत्री हैं नेहा तिर्की जी जो है, ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडे जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राधा कृष्ण किशोर है उद्योग मंत्री, संजय यादव जी हैं, टूरिज्म मिनिस्टर सुदीप कुमार जी हैं। ये जो टीम है निश्चित रूप से इस टर्म के अंदर में किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार होगा और किसान यहाँ के खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे। और जब कृषि विकास करेगा और किसानों के पास में पैसा आएगा और खाद्यान्न का उत्पादन में और बढ़ोतरी होगी तो यहाँ से पलायन रुकेगा, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में खाद्यान्न का उद्योग लगेगा, लाखों ग्रामीण रोजगार को रोजगार मिलेगा। इसी संदर्भ में मेरा आज के दिन में जानकारी के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना चाहूँगा कि बिहार के अंदर में नीतीश
सरकार किसानों के लिए काफ़ी उच्च प्राथमिकता दी है और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। वहाँ पर उन्होंने पटना के बगल में बीटा में एक्सपोर्ट हब बना दिया है। वहाँ पर ड्राई पोर्ट का निर्माण कर दिया है। वहाँ पर इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया गया है और बिहार वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग डायरेक्टरेट भी है। निश्चित बिहार आज के दिन के अंदर में एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है और इस महीने वहाँ पर एयर कार्गो का टर्मिनल नहीं बन गया है, जो कि जिसका उद्घाटन इसमें मई महीना में होने जा रहा है और मई से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। बिहार से विदेशों में डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। हम यही चाहते हैं कि झारखंड के अंदर में भी जो जमशेदपुर में ड्राई पोर्ट बनना था 10 साल से अभी तक बना नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध होगा कि अविलंब वहाँ पर ड्राई पोर्ट का निर्माण कंप्लीट हो जाए। इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम से कम 4 जगह, रांची में, गोड्डा में, मेदिनीनगर के अंदर में और गिरिडीह के अंदर में 4 जगह इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण हो, ताकि यहाँ से पैक हाउस के अंदर में सब्जी का पैक होकर के सब्जी का प्रोसेसिंग होकर के यहाँ से राष्ट्र के हर शहरों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर विदेशों में सब जगह माल भेजा जाए। इसके अलावा एक्सपोर्ट निर्यात करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोसिस्टम चाहिए, मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अविलंब यहाँ पर DGFT का कार्यालय खोला जाए, अपेडा का कार्यालय खोला जाए, एक्सपोर्ट काउंसिल का कार्यालय खोला जाए, पेस्टिसाइड रेसिड्यू लैब बने, क्वारंटाइन स्टेशन बने और बिरसा एयरपोर्ट, जो पहले इंटरनेशनल स्टेटस का एयरपोर्ट था, उसके बाद में वो डाउनग्रेड होकर के